हेलो दोस्तों, मैं दिनाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी विद दिनाथ ठाकुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पृथ्वी उत्पत्ति से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत, जिसे हम महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इस सिद्धांत में हम लोग विभिन्न तथ्यों को देखेंगे जो वर्तमान परिदृश्य में पृथ्वी की उत्पत्ति, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। वर्तमान स्वरूप का इसमें स्पष्ट रूप से वर्गीकरण होगा, स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलेगा। इस वीडियो से पहले मैंने आप लोगों को द्वैतवादी संकल्पना और अद्वैतवादी संकल्पना के बारे में बताया था। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसके माध्यम से इस सिद्धांत से पहले आप सभी आगे के 2 वीडियो को जरूर देख लें, जिससे स्पष्ट तौर पर यह पता चल जाए कि पृथ्वी उत्पत्ति से संबंधित कितने महत्वपूर्ण सिद्धांत हुए, किन किन विद्वानों ने दिया और किस प्रकार की संकल्पनाओं का विकास हुआ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिग बैंग सिद्धांत का। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें। की बिग बैंग सिद्धांत का सबसे पहले हम लोग परिचय देखेंगे। जैसे कि ब्रह्मांड का जन्म जो है, इसमें माना गया है कि ब्रह्मांड का जन्म एक महाविस्फोटक सिद्धांत के रूप में हुआ है। इसमें विभिन्न अणु, परमाणु और जितने भी तत्व थे उनका विस्फोट के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण हुआ है। विगत जो वीडियो हैं या फिर विगत जो सिद्धांत है, उस सिद्धांतों में ये स्पष्ट नहीं था कि जो ब्रह्मांड है उसका निर्माण किस प्रकार हुआ है। लेकिन इसमें कहा गया कि ब्रह्मांड का जन्म एक महाविस्फोट के कारण, विस्फोटन के कारण हुआ है। लगभग यह विस्फोट 12 से 14 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड में एक परमाणु इकाई के रूप में अति संघनित रूप में था, यानी कि काफ़ी कंबाइंड रूप में एक साथ था। आज से लगभग 14 वर्ष तक, 12 से 14 वर्ष पूर्व तक। और यह लगभग जो है विस्फोट 13.7 वर्ष पूर्व हुआ, जिससे महाविस्फोटक कहते हैं। और इससे अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ और उस ऊर्जा के परिणाम स्वरूप हर 10 से 24 सेकंड में यह धमाका बड़ा होते गया, यानी कि हर 10 से 24 सेकंड में यह धमाका दोगुना होते गया। ये महाविस्फोटक सिद्धांत बताता है। यह ऊर्जा इतनी अधिक थी कि जिसके प्रभाव से आज भी ब्रह्मांड फैलता जा रहा है, यानी कि इतना अधिक इसमें विस्फोट हुआ। हर 10 से 24 सेकंड में इसका दोगुना प्रभाव अगर बढ़ते गया तो आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व की बात है। तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व की बात होने के कारण आज समझ सकते हैं कि वर्तमान में किस प्रकार ब्रह्मांड का फैलाव है। और हमारे ब्रह्मांड में असंख्य आकाशगंगाएं वर्तमान समय में मौजूद हैं। और इस धमाके से 3 लाख साल बाद ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम गैस का बादल का भर गया, या फिर कहें कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का उत्सर्जन हुआ। लगभग इस विस्फोट के जो 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था, उस विस्फोट के 3 लाख वर्ष के बाद। और इस धमाके के 3,80,000 साल बाद अंतरिक्ष में सिर्फ और सिर्फ फोटॉन रह गए। अंतरिक्ष में सिर्फ और सिर्फ जो है एक तत्व हैं, जिस प्रकार परमाणु हैं, अणु हैं, उसी प्रकार फोटॉन रह गए। और इसी फोटॉन से विभिन्न तारों, आकाशगंगाओं का जन्म हुआ। बाद में जाकर यही फोटॉन से हमारा ग्रह और पृथ्वी का जन्म हुआ है। यही हमारा कहलाता है महाविस्फोटक सिद्धांत। यानी कि अगर साफ तौर पर कहें कि पृथ्वी उत्पत्ति के ऐतिहासिक दौर पर, पृथ्वी उत्पत्ति के वर्तमान दौर पर ये महाविस्फोटक सिद्धांत का अपना विशेष योगदान है। इस सिद्धांत को किसने दिया, कब दिया, किन किन तत्वों का इसमें समावेश है, इन सभी चीज़ों को हम लोग जानते हैं आगे बढ़ते हुए। वास्तव में महाविस्फोटक सिद्धांत जो है, जो 2 आधारभूत मॉडलों पर कार्य करता है। ध्यान दीजिए कि 2 आधारभूत मॉडलों पर कार्य करता है। पहला आपका जो मॉडल आता है भौतिकी का आता है, भौतिकी के सिद्धांत पर यह काम करता है। ठीक है, पहला जो आपका है ये भौतिकी के, फिजिक्स के रूल्स पर, फिजिक्स के रेगुलेशन पर पहला ये काम करता है कि भौतिकी के नियम पर ये जो है काफ़ी
कारगर है। और दूसरा जो है वो है ब्रह्मांडीय सिद्धांत के आधार पर। ध्यान दीजिए, ब्रह्मांडीय सिद्धांत के आधार पर दूसरा ये महत्वपूर्ण है। ये दो मॉडल है, इस दो मॉडल के आधार पर महाविस्फोटक सिद्धांत का विकास हुआ है, महाविस्फोटक सिद्धांत का विकास किया गया है। आधुनिक सिद्धांत है ये महाविस्फोटक सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत के श्रेणी में आते हैं। इस सिद्धांत का सबसे पहले प्रयोग 1927 ईस्वी में जॉर्ज लेमेत्रे महोदय ने किया था। ध्यान दीजिए, इस सिद्धांत का सबसे पहले प्रयोग 1927 ईस्वी में जॉर्ज लेमेत्रे महोदय ने किया था। लेमेत्रे महोदय रोमन के रहने वाले थे, ठीक है, रोमन कैथोलिक पादरी थे, साथ ही वैज्ञानिक थे। ध्यान दीजिए कि आधुनिक भौतिक शास्त्री जॉर्ज लेमेत्रे रोमन के रहने वाले थे, रोमन कैथोलिक पादरी थे, साथ ही वैज्ञानिक थे। ये इनके सिद्धांत को जब प्रतिपादन है 1927 ईस्वी में किया गया। इस सिद्धांत को हम लोग विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं। महाविस्फोटक सिद्धांत को विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से भी जानते हैं। इस सिद्धांत में दावा किया गया कि ब्रह्मांड एक बहुत विशाल और भारी गैस का गोला था। ध्यान दीजिए, इसमें यह दावा किया गया कि ब्रह्मांड एक बहुत विशाल, बड़ा और भारी गैस का गोला था, जिसमें एक समय के उपरांत, एक निश्चित ड्यूरेशन के बाद काफ़ी विशाल धमाका हुआ होगा, विस्फोट हुआ होगा, और विस्फोट होने से जो है हमारे इस गोले का विभिन्न टुकड़ों में बढ़ जाना और अंतरिक्ष में जाकर धीरे धीरे तारों ग्रहों का रूप ले लेना। या फिर कहें कि इस गोले का विस्फोट हुआ, गोले के विस्फोट होने के परिणाम स्वरूप विभिन्न पदार्थों में विखंडित हो गए। जब ये ठंडे हो गए तो धीरे धीरे तारों और ग्रहों का निर्माण हो गया। सामान्य तौर पर यह सिद्धांत जो है महाविस्फोटक सिद्धांत, ये अल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षवाद सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान दीजिए कि यह अल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षवाद सिद्धांत पर आधारित है। अल्बर्ट आइंस्टीन महोदय का ये जो सिद्धांत है काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन महोदय ने दो सिद्धांत दिया है। पहला 1905 में उनका विशेष सापेक्षवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, और 1915 में सामान्य सापेक्षवाद का सिद्धांत, जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत को उन्होंने प्रस्तुत किया था और भौतिकी पर उन्होंने नींव डाला था। और ये जो सिद्धांत है वास्तव में ये न्यूटन के जो गति है, गति का 3 नियम है, उसको सही तरीके से नहीं करता है। क्योंकि कोई भी पिंड की गति प्रकाश में जाने के समीप पहुंचती है तो कार्य नहीं करता। यानी कि कोई पिंड अगर रोटेट कर रहा है, वो गति कर रहा है, तो अगर ये प्रकाश लाइट के पास जाएगा तो पता चलता है कि ये उस पर जाने के बाद काम नहीं करता है। यही आपका सामान्य सापेक्षवाद का सिद्धांत। और ये सिद्धांत जो है न्यूटन के गति के 3 नियम पूरी तरह से सही नहीं है। न्यूटन का जो लॉ ऑफ मोशन है तीनों, तो उस पर यह स्पष्ट नहीं है। ठीक है, तो ये आपका अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत पर काफ़ी प्रभावित थे और उसी के संदर्भ में जॉर्ज लेमेत्रे ने भी कहा है। मैं कह सकते हैं कि ये जो आपका सिद्धांत है, महाविस्फोटक सिद्धांत है, ये जॉर्ज अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद पर आधारित था। ठीक है, इसके उपरांत एक काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ पर निकल कर आता है कि 1920 ईस्वी में एडविन हबल नामक एक विद्वान हुए। ठीक है, 1920 ईस्वी में एडविन हबल नामक विद्वान हुए। उन्होंने प्रमाण प्रस्तुत किया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। उन्होंने क्या प्रस्तुत किया था कि प्रमाण प्रस्तुत किया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और समय बीतते के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही है। ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का हमारा जो है विस्तार होते जा रहा है और समय के बीतने के साथ साथ ये जो विस्तारण है, ये विस्तारण परिवर्तन होते जाता है, निरंतर ये बढ़ते जाता है। जैसे कि सबसे पहले मान लेते ये 2 बिंदु के साथ था, उसके बाद ये थोड़ा सा बढ़ गया समय के साथ, पुनः ये जो है बढ़ गया, पुनः बढ़ गया। इस तरह आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ब्रह्मांड का इसी फेज में विस्तार हुआ है। ठीक है, और ये आगे जाकर आपका जो है काफ़ी विस्तृत हो जाता है, एक आकाशगंगा का काफ़ी बड़ा स्वरूप हो जाता है। तो ये कहना था एडविन हबल का 1920 ईस्वी में। थोड़ा बहुत और जान लेते हैं एडविन हबल का जो सिद्धांत है उसका क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही है महाविस्फोटक सिद्धांत में। लेकिन दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि सभी दोस्तों तक इस वीडियो को
पहुंच पाएँ हम, और इससे संबंधित और भी कंटेंट मैं देने का कोशिश करूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हबल महोदय के सिद्धांत में आइंस्टीन के अनंत और स्थैतिक ब्रह्मांड सिद्धांत का ये विपरीत था। इस सिद्धांत में निष्कर्ष निकाला एडविन हबल महोदय ने कि ब्रह्मांड एक ऐसी स्थिति में जन्म लिया जिसमें इस ब्रह्मांड का सारा पदार्थ अत्यंत उच्च तापमान और घनत्व पर एक ही स्थान पर केंद्रित था। ठीक है, ब्रह्मांड का जो सारा पदार्थ है एक ही जगह पर कंबाइंड रूप से था, जो उच्च तापमान और घनत्व के साथ। इस स्थिति को उन्होंने गुरुत्विक अपूर्वता कहा है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुरुत्विक अपूर्वता क्या है। तो उच्च तापमान और घनत्व पर एक ही स्थान पर केंद्रित था, इसी को गुरुत्विक अपूर्वता के नाम से जाना है। दूसरी संभावना क्या था कि फ्रेड हॉयल का जो 1939 में स्टेट मॉडल, ठीक है, फ्रेड हॉयल और लिटलटन का मॉडल है, साथ ही अभिनव तारा मॉडल भी इसको हम लोग कहते हैं। तो इसमें जो है इसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव था महाविस्फोटक सिद्धांत में। हॉयल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लेमेत्रे का महाविस्फोटक सिद्धांत को कहा था बिग बैंग आइडियाज। इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि बिग बैंग आइडियाज किसने कहा, तो हॉयल ने कहा था लेमेत्रे के सिद्धांत पर। तो काफ़ी समय तक इस बिग बैंग के बारे में खोज जारी रहा, महाविस्फोट को बल मिलता रहा और आकाशगंगा का विस्तार होता रहा। 10 से 24 घंटे बाद इसका दोगुना विस्फोट होते रहा। तो इसके उपरांत अगर हम कहें तो 1965 में ब्रह्मांडीय सूक्ष्म तरंग विकिरण की खोज के बाद इस सिद्धांत को सबसे ज़्यादा मान्यता मिला। 1965 में ब्रह्मांडीय सूक्ष्म तरंग, और ये जो ब्रह्मांडीय सूक्ष्म तरंग है ये भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस की बोसोन सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान दीजिए, सूक्ष्म तरंग विकिरण भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के बोसोन सिद्धांत पर आधारित है, जिसे हम हिग्स बोसोन के नाम से भी जानते हैं। आगे चलकर सबसे महत्वपूर्ण और काफ़ी कारगर कार्य करने वाले विद्वान रॉबर्ट वेगनर का है, जिन्होंने 1967 में महाद्वीपीय विस्थापन के 1967 ईस्वी में रॉबर्ट वेगनर महोदय ने महाविस्फोटक सिद्धांत का विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत किया, और वर्तमान समय में खगोल विज्ञान के क्षेत्र में यह सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट करके बताएं। साथ ही यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें इसी तरह के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। धन्यवाद।